मुशी भाई, हम तो साथ ही बैठ के मैच देख रहे हैं, बट सबसे पहले जाहिर सी बात है इन व्यूअर्स के लिए मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, जो चीज़ें मुशी भाई आपने कही थी शाहीन के हवाले से कि नहीं जी शाहीन ने किस तरह डिसीव करना है कि पहले लगातार बाहर का बॉल करता रहे और अचानक अंदर का बॉल करे, और वही हुआ और वही हमने देखा, और जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने अपने शुरू के ओवर्स फेंके, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि एक बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, बीइंग ए प्रोफेशनल और कोचिंग इंटरनेशनली, तो आपको जब आप होमवर्क करके जाते हैं तो मुझे पता है नेचुरली वो शाहीन के अंदर वाले बॉल के इंतजार में है, यॉर्कर में और फुल बॉल के चक्कर में है। अब आप विराट कोहली की और रोहित शर्मा की और जितने भी ऊपर 4 बैट्समैन हैं उनकी आप टेक्निक देखिएगा अगेंस्ट शाहीन शाह, वो इतना ओपन चेस्टेड हो गए हुए थे, उन्होंने अपनी टांग अगली इतनी खोल दी थी। अगर ये मैं करके बताऊं अपने व्यूअर्स को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप ये देखिएगा, ये प्लीज कैच मी अप, ये मुझे आपने ना देखते रहना ताकि लोगों को पता चले। ये स्टंप्स हैं, अब यहाँ से शाहीन का बॉल जो आ रहा है ना अंदर आ रहा है यहाँ से, अब अंदर आ रहा है, तो अंदर आते हुए बॉल को आप साइड ऑन नहीं खेलते, आप नेचुरली ओपन चेस्टेड हो जाते तो आके पूरा बॉल नजर आए और आप अंदर वाले बॉल के लिए खेलते रहे। जो हम डिस्कशन कर रहे थे विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ऐसे खेल रहे थे, अब शाहीन को ऐसा खेल रहे हैं, एंगल आ रहा है, ठीक है, आप LBW और बॉल से बच रहे हैं, बट जो पॉइंट हमारा था कि शाहीन को चाहिए कि ऑफ स्टंप की लाइन से बार बार बॉल करता रहे। अब वो जब आपके बहुत बाहर के बॉल हुए, ये मेरी ऑफ स्टंप है, जब मैं ऐसे होऊंगा तो मुझे पता होगा कि मेरी ऑफ इस आंख के ऊपर और ये बार गेंद का बाहर है, मैं छोड़ सकता हूँ। जब मेरी ऐसे खड़ा होऊंगा तो मुझे मेरी ऑफ स्टंप का नहीं पता। अब मैंने क्या किया, 3 बॉल आपने देखा शाहीन शाह अफरीदी ने, जो हम डिस्कस कर रहे थे शायद और मैं अर्ली ऑन, आप वो उसने 3 बॉल बाहर फेंके, विराट कोहली वाली विकेट की बात, रोहित शर्मा अब उसने 3 छोड़े, अब वो छोड़ने के चक्कर में पड़ गया कि ये बाहर है, अब वो अंदर के चक्कर में अब वो भूलता जा रहा है कि बाहर निकाल रहा है मुझे। अब जैसे ही उसने वो पिच किया वो लेट हुआ है, आपने देखा कि वो लेट हुआ और उसका बोल्ड हो गया। इसी पे विराट कोहली भी बोल्ड इसीलिए हुआ कि वो उसकी टांग, ये नॉर्मली विराट कोहली की जो स्टांस है वो ऐसे साइड ऑन होता है, ठीक है, अब इसमें क्या है, वो इसने ऐसे खोल के बैठा था ऐसे, अब वो उसको पता ही नहीं उसकी ऑफ स्टंप किधर है। अगर नॉर्मली ऐसे होता तो वो बॉल छोड़ने वाला था, आपने टेस्ट मैच में वो बॉल छोड़ देते हैं, तो उसने के अंदर के चक्कर में शाहीन के खौफ के, शाहीन के बारे में सोच के, उसकी प्रैक्टिस कर करके, when you start playing the bowler instead of the ball, आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। इसीलिए आपने देखा वो जो आया है उनका जो चौथे नंबर का बैट्समैन है, ईशान किशन नहीं, क्या नाम था, श्रेयस अय्यर, हाँ, वो जब आया है उसने आते ही बड़ी खूबसूरत ऑन ड्राइव मारी है, और क्योंकि उसका बैलेंस बड़ा सही था। सो मैं ये पॉइंट आपको इसलिए रेज कर रहा हूँ इसके ऊपर कि जब आप बहुत ज्यादा फोकस करके किसी बॉलर के ऊपर आते हैं, होमवर्क करना अच्छी बात है, मगर ओवर होमवर्क करना, ओवर कुक करना चीजें आपका नेचुरल गेम नहीं रहता। वन ऑफ द कमेंटेटर वाज टॉकिंग अबाउट कि नेचुरल गेम खेलना चाहिए, प्रेशर वाले मैच में नेचुरल खेलना चाहिए, जिसपे आपको उबूर हासिल तो इसमें जो आपने कहा कि शाहीन को जो डिस्कस कर रहे थे, शाहिद ने बोला ना कि मैंने अफरीदी को, उसको क्या नाम है इसको, शाहीन को बोला है कि प्लीज बॉलिंग ना लेंथ बॉल मोर करना, क्योंकि 4 डे क्रिकेट की बॉलिंग करनी है आपने, 1 डे 2020 की नहीं बॉलिंग करनी। उसने करते रहा, क्या हुआ, आपको 2 विकेटें मिल गई। विराट कोहली का भी जो इनसाइड आउट हुआ वो उसको पता ही नहीं चला कि ऑफ स्टंप से कितनी दूर है बाहर बॉल। सो आई थिंक कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ये होता है प्रेशर वाली मैचों में, जब आप बहुत ज्यादा दूसरों का सोचने लग जाते हो। जब मैं आपके 3 दिन से मैं लगातार कह रहा हूँ कि हमने ऑस्ट्रेलिया को तब मारना शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे दिमागों से शेन वॉर्न, मैकग्रा, स्टीव वॉ ये निकले हैं और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेले हैं, तो फिर हम हर जगह जाके जीते हैं। मतलब जब तक उनको जो है वो जिन बनाया हुआ था, तो अब जाहिर सी बात है, मगर जब ऑब्वियसली अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस आया, तो जब जो विराट ने ड्राइव मारी है ना, अगर मुश्ताक भाई सही, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि उसने वो भी थोड़ा अवे खेला है, जो ड्राइव गई है वो भी अवे खेला है, तो मेरे ख्याल में वो उसी चीज में रहा है, वो शाहीन को दोबारा अवे ही खेलने गया नहीं, मगर उसमें इरम सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, वो शॉट बहुत आला था, मैंने बहुत एंजॉय किया। वो क्यों, वो मारी किसको थी पता है, नसीम शाह को, क्योंकि नसीम शाह को वो इतना फोकस नहीं करके बैठा हुआ था जितना शाहीन को खेल रहा था। हालांकि वो बॉल विकेट टेकिंग बॉल था, बहुत दूर था उससे। शाहीन के कई बॉल ऐसे हैं जो चौके वाले बॉल थे, उनको उन्होंने रोका है,
मैं ये बार बार इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूं कि अब देखे ना, ये 4 विकेटें गिरी हुई हैं। अब अदर वे राउंड देखा जाए, जो मैं बात कर रहा था, ब्रेक में भी बात कर रहा था, वो इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे बाबर को अब पांड्या आते ही वो हारिस को कराता है 1 ओवर और, नसीम को लेके आता है, शॉर्ट लेग रखता और उसके ऊपर अटैक कर देता, बिल्कुल सारे फील्डरों को ऊपर चढ़ा के उनको कहता है ये पार्टनरशिप है। अगर यहाँ पे आप विकेट ले लेते हैं, 15-20 रन अगर लग भी जाते हैं, मगर अटैक ऐसे करो जैसे टेस्ट मैचों वाली बॉलिंग है कि हमने इनको, मतलब अनदर वर्ड्स, खींच के इनको आउट करना, फंसा के रखना। अगर फंसाया हुआ है तो उस फंसाने से निकलने नहीं देना, सेट नहीं होने देना। बिल्कुल जी, ये हाफिज बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि अगर तो आपने वो अपर हैंड हासिल कर लिया है, अर्ली ऑन विकेट्स आपने हासिल कर लिए, तो बस अब फिर थ्रॉटल पे पाँव रख के और वहीं जो है वो किल इन द बट। मतलब उस वक्त जब वो फंसे हुए हैं तो आप उनके लिए जब शिकंजा कसा हुआ है तो उनको आप सांस लेने का मौका क्यों दे रहे हैं कि वो वापस आएं और फिर आपके ऊपर दोबारा से काउंटर अटैक कर दें या वो मैच पे कम बैक कर लें। आपके पास एक मौका जरूर है और आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं, आपके पास 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेसर्स को। और अगर पाकिस्तान, जैसे मुशीब भाई ने कहा है, जब पांड्या आया है तो आप उनको शॉर्ट बॉलिंग के ऊपर जाएं और उनको दबाकर 1 विकेट और लेने की कोशिश करते हैं। और जब 4 के बाद 5वां विकेट गिरता है ना, तो आपके ड्रेसिंग रूम में, पवेलियन में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके हाथ पांव तो पहले ही फूले होते हैं और गिर जाते हैं। और फिर जब छठा बैट्समैन, आधी टीम जो है वो इतनी जल्दी बाहर बैठे हुए, 100 रन अभी ऑन बोर्ड नहीं हुए, तो ये एक मौका था कि कप्तान अपने बॉलर्स को और ज्यादा, जो फास्ट बॉलर्स हैं, और सारे के सारे मुशीब उन्होंने आउट किए, पेसर्स नहीं आपके, सारे उन्होंने आउट किए हैं। तो ये एक मौका था कि वहां पर कप्तान एक और जरूर आजमा सकता था, जैसे शाहीन की लंबी बॉलिंग करवा सकते हैं, जैसे नसीम की लंबी बॉलिंग करवा सकते हैं, जैसे हारिस की करवा सकते हैं। और पिच सपोर्ट कर रहा है। एक और बात भी मुशीब भाई जैसे बता रहे हैं, ये बैटिंग के लिए भी मुश्किल है, अनइवन भी हो रहा है। कुछ बॉल ऐसे रहे हैं कि पड़ने के बाद बिल्कुल सीधे विकेट कीपर के हाथ में नहीं गए हैं जी। तो डबल पेस, डबल बाउंस पिच पिया, तो ये जब 4 आउट हो जाते हैं तो इसी डाउट के साथ बैट्समैन गार्ड लेता है कि मतलब बॉल बाउंस करेगा, नीचा तो नहीं रह जाएगा जैसे शुभमन गिल का नीचा रहा जी। सो विकेट कीपर की भी बात की है, मैं आपसे बिल्कुल रिजवान के हवाले से भी पूछूंगी मुशी भाई, बट बिफोर दैट हम टॉस के ऊपर बात कर लेते हैं, बिकॉज इंडिया में अब बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। इंडिया का मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया रोहित शर्मा से कि ये टॉस जीत के बैटिंग का फैसला क्या सोच के रोहित शर्मा ने लिया। आपकी क्या, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक जब क्लाउडी वेदर था और जो बारिश हो रही थी, मॉइस्चर था पिच में, मैं तो हमेशा ये चाहूँगा एज ए कप्तान, जब जितनी भी क्रिकेट अल्लाह ने खिलाई है, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं टॉस हार जाऊँ, ताकि मुझे नहीं पता, क्योंकि आप पहले भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान हार जाए टॉस। इससे होगा क्या कि अगली टीम को पता नहीं है कि मैंने टॉस जीतना है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होती है। मगर हैविंग सेड दैट, मैं रोहित शर्मा के इस डिसीजन को बैक करता हूं। इसलिए बैक करता हूं कि उसने दिलेरी के साथ खेला है। अगर यहां से वो 240-50 कर जाते हैं, 260-70 पे ले जाते हैं, या पार्टनरशिप लग जाती है इनकी, तो आप यही लोग फिर कहेंगे कि दैट वाज अ ग्रेट डिसीजन। एटलीस्ट उसने दिलेरी के साथ एज ए कैप्टन, एज ए ओपनर, जो कि उसको पता है कि मैंने फेस करना है, मैंने 3 दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलरों को फेस करना है, और ऐसी पिच के ऊपर जहां पे स्विंग और सीम के चांसेस हैं। बिल्कुल। मगर इसके बावजूद अगर उसने चांस लिया तो उसको एडवांटेज जरूर जाता है इसका। तो आई थिंक ये जो मीडिया की बात कर रहे हैं, जो इंडिया मीडिया बात कर रहा है, आई थिंक ये सिर्फ इमोशनल बात कर रहा है, लॉजिक बात नहीं है इसके। लॉजिक पीछे वो इमोशंस जो है साथ अटैच हो गए हैं।